इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो लेसन शुरू करें। क्या हुआ? मदमुज़ेल से बात हो गई। फिर क्या पता चला? उन्हें कुछ पता है? उन्हें कुछ नहीं पता। वो कैसे? मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ, उन्होंने हमें नहीं देखा। मैंने कुछ शक वक्त बताया उनको, फिर बड़ी मुश्किल से टॉपिक खत्म किया, पर आई एम श्योर वो उस रात नहीं थी। फिर कौन था? इसी घर के किसी फर्द ने हमें साथ देखा है और यही बताने के लिए मेरे कमरे में इयररिंग रख दी। कौन है वो? मुझे क्या पता। मेरी मम्मी। हाँ, मेरी मम्मी। लेकिन तुम तो कही थी वो नहीं थी। नहीं नहीं, हो सकता है उन्होंने देखा हो। वो किसी वजह से चुप हैं। फिर तो वो कुछ नहीं कहेंगी। वो मौके की तलाश में है, इसे मेरे खिलाफ एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना चाहती है। फिर तो हमें होशियार रहना पड़ेगा। हाँ, खास तौर पे ध्यान रखना कि हम अकेले ना हों। और जरा कातिया पे नजर रखना। तुम जानते हो कि वो मेरी माँ की मुखबिर है, हो सकता है कि उसी ने बाली रखी हो। बेहतर यही होगा कि हम अलग हो जाएं। मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए। कहाँ? कोई आ रहा है। दरअसल अदनान कह रहे थे कि ब्लू क्रूज पर, लेकिन शायद हम बच्चों के साथ ही कहीं जाएं। ठीक है, कैसे हो बशीर? खैरियत से हो? मैं यहाँ सफाई करने आया था। ठीक है, आ जाओ। मिस्टर अदनान ने मुझे यहाँ सफाई करने का कहा था। हाँ ठीक है। क्या तुम बाहर जा रहे हो बहलूल? शायद जाऊं। ये कहां से आ गया मुसीबत? ये ऊपर की तरफ से आया है, कुछ नहीं सुना होगा। कोई है? मैं देखता हूं।
मेरी मम्मी पे खास नजर रखना, संभल कर। वो समझती हैं कि हम अहमक हैं। बेहतर तो ये होगा कि मैं बाहर चला जाऊं। हम तुम्हारी माँ के इतना करीब रहेंगे भी नहीं ना। उनकी निगाहें हम पर ही हैं। बहुत ही तेज खातून है, कुछ भी कर सकती हैं। कातिया रुको। काश सुबह सुबह अंकल के साथ काम पे चले जाता। तो अभी चले जाओ ना, वो तुम्हें देख के खुश होंगे। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। अच्छा, क्या मिसेस फिरदौस ऊपर है? जी हाँ। यहाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरी माँ की तरह जासूसी मत करो। मैं अपना सब्र खो दूंगी कातिया। याद रखना कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, समझी तुम? आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ चुप रहा। हो जाओ। तुम आइंदा मेरे कमरे में कभी नहीं आओगी। ठीक है मैम, जैसा आप कहेंगी और वैसे कोई ही बात होगा। नहीं करोगी मेरी माँ से। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो मुझसे। तुमने इस घर की चाबियां बनाई थी ना मेरी माँ के कहने पर। मगर आप जानती हैं कि चुप हो जाओ। कोई भी कहे लेकिन तुम मेरे कमरे में दाखिल नहीं होगी और तुम मेरी माँ को कुछ भी नहीं बताओगी। अब जाओ और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अगर तुम मेरे कमरे के पास भी नजर आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम वापस कभी नहीं आओगी, समझ गई तुम? शायद आपसे किसी ने झूठ बोला है। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया मिस पीटर। ठीक है, लेकिन होशियार रहना। नहीं, मत आना। जब दिमाग ठंडा हो जाए तब बात करेंगे। अच्छा, मैं आती हूँ। अच्छा, आती हूँ ना कुछ घंटों में। अच्छा ठीक है, 1 घंटे में आती हूँ। जल्द मिलते हैं। क्या हुआ? मेरे कुछ दोस्त बुला रहे हैं मुझे। बशीर आपको छोड़ आएगा वहां? नहीं, पहले मैं सेवल के पास जाऊंगी। वो कई बार बुला चुकी है मुझे। मम्मी, अगर आपने फिर से जुआ खेला तो अब की बार मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। अब मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगी इसके लिए। मैं पहले ही जानती थी कि जुआ आपको नहीं छोड़ सकता। ऐसा मत बोलो। तुम्हें किसने कहा मैं जुआ खेलती हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं फिर से वैसी हो जाऊंगी? मेरी जिंदगी को जुआ मत समझे। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। मैं तुम्हारी जिंदगी से क्यों खेलूंगी? मैं आपको वार्न कर रही हूँ, बस इनफ। पागल हो गई है। क्या हुआ? मुझे माफ़ कीजिएगा मैडम, मुझे कमरे की सफाई करनी है। बस थोड़ी ही देर लगेगी। ये क्या है? ये धोबी को देने के लिए है। तो ये कपड़े धोबी के पास जाते हैं ना? इस तरह कचरे की तरह तो नहीं उठाते। इधर दो। तुम्हें किसी ने काम करना नहीं सिखाया? माफ़ कीजिएगा मुझे। इन सबको एक एक करके अलग करो। पैंट से एक तरफ और शर्ट से एक तरफ। जी, मैं नीचे जाके करती हूँ। जुबान मत लड़ाओ मुझसे। इस घर में सबकी लंबी लंबी जुबान है। पता नहीं क्यों रखा है इन नौकरों को। नसरीन,
नसरीन भीतर से उलझ रही थी। चलो। कातिया, तुम मुझे फिर से एक अंडा ला के दे सकती हो? तुमसे बात कर रही हूं मैं, मुझे एक अंडा दे दो। क्या हुआ? आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? माफ कीजिएगा, मैं सुन नहीं पाई मिस शाइस्ता। नसरीन, जी। अपने काम पे ध्यान दो, सब छोड़ो। अरे तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। कैप्टन रजा ने तुम्हें कुछ कहा है क्या नसरीन? नहीं, उन्होंने नहीं। मिस बीतर, मैं कमरे की सफाई कर रही थी, वो अंदर आ गई। उन्हें लगता है कि मैं जासूस हूँ। तुम जासूसी कर रही थी? देखिए मुझे, मैं जासूस लगती हूँ क्या? आप मुझे ऐसा समझती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस वजह से नहीं कहा। कुछ देर पहले उन्होंने भी मुझे बहुत डांटा है। अल्लाह अल्लाह, समझ में नहीं आता क्या हो गया है, उनको पता नहीं। अरे अब क्या हुआ? अच्छा, बशीर को देती हूँ, वो छोड़ आएगा। कहाँ गया बशीर? अभी बाहर देखा था। तुमने मुझे डरा दिया। आप इतनी खौफजदा क्यों हैं? पता ही नहीं चला कि तुम थी। यहाँ क्या कर रही हैं? मैं चहलकदमी के लिए गई थी। और तुम? सोई नहीं? आपको देखने आई थी। बहलुल कहाँ है? पता नहीं, ऊपर नहीं है क्या? नहीं। क्या देख रहे हो? आपकी एक ईयरिंग खो गई है। हाँ, शायद मैं वही ढूंढ रही थी, वॉक करते हुए गिर गया है। इतने अंधेरे में कैसे मिलेगी? ओह, सभी जाग रहे हैं। हाँ, मैं सो नहीं पाई। वैसे अच्छा ही हुआ। क्यों? निहाल से कुछ बात करनी थी मुझे। हाँ, हम बात कर सकते हैं। आइए यहीं पर बैठ जाते हैं। मेरी बालकनी में चलते हैं। ओके। आप नहीं चल रही? नहीं, बहुत हब्स हो रहा है, मैं कुछ देर यहीं ठहरूंगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। आपको भी। बहलुल भी पता नहीं कहाँ चला गया, काफी देर से नजर नहीं आ रहा।
भीतर। बशीर, मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? छोड़ो उसे। जाके कपड़े धोबी के पास छोड़ के आओ जल्द से जल्द। हुआ क्या है? बताओ ना, क्या हुआ? मिस भीतर बहुत गुस्से में है। पहले वो कातिया पे और फिर मुझ पे बरसी। हम लोग कर भी क्या सकते हैं? पहले वो हरगिज भी ऐसी नहीं थी। न जाने उन्हें क्या होता चला जा रहा है। मेरा तो दिमाग बिल्कुल माउफ होके रह गया है। कल रात वो मिस्टर अदनान के साथ थी। बिल्कुल अपनी माँ पर गई हैं। बिल्कुल मिसेस फिरदौस जैसी हैं। जल्दी करो, यहाँ खड़े खड़े वक्त जाया मत करो। अच्छा, मैं अभी आया। कहाँ रह गए थे तुम? इतना सारा काम पड़ा है यहाँ पे। चलो जल्दी करो। मदमुज़ेल ऊपर है, मुझे उनसे काम है। हाँ, वो ऊपर ही है। क्या उनका सामान चला गया? नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाने से पहले तुमसे मिलने आया था। नहीं, अंदर मत आओ बहलूल। क्या हो गया तुम्हें? कहीं वो बशीर तो नहीं था? पीछे हटो। फिर वही बातें। हाँ, फिर वही बातें। अगर वो होता तो वो फौरन मेरे अंकल को ले आता, क्योंकि मुझसे नफरत करता है वो। नहीं, बशीर नहीं हो सकता। अगर किसी ने देखा है तो वो तुम्हारी माँ है। अभी तो हम बच गए वैसे। हाँ, अभी। चलो जाओ।
बहलूल चलता है। तुम तो कह रहे थे आज घर में ही हो। मैं ऑफिस जाने का सोच रहा हूँ अंकल की तरफ। अचानक से फैसला तब्दील कर लिया। पता नहीं, मुझे लगता है इस घर में बोर हो रहा हूँ, इसलिए काम पर जाने का सोच रहा हूँ। कुछ तो शर्म करो, हम लोग इतने बोरिंग हैं क्या? अच्छा चलो ठीक है। वैसे आजकल तुम्हारे अंकल तुम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। आप तो सबको जानती हैं। नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। मिस्टर अदनान को फख्र है तुम पर। खुदा हाफिज। गुड बाय। अंदर आओ, मुझे देर हो रही, मेरी अंगूठी निकाल दो। ये थैंक लीजिए। यू। हाँ, वो मुझे काम सिखा रही थी कि पैंट एक तरफ रखते हैं, शर्ट से एक तरफ रखते हैं, जैसे मुझे काम नहीं आता। ये कीचड़ लग गई है। हाँ, गमलों से लग गई होगी, मैं भी शावर लेती हूँ। हाँ भाई, हम कर भी क्या सकते हैं। क्या देख रहे हो तुम? ये इतनी आसानी से साफ नहीं होगा। खुदा के लिए कुछ तो बात को समझो और सोचो। मिस बीतर को पता चला तो मुझे नहीं लगता ये धूल है। हाँ, धूल है। उन्हें कहना कि जल्द से जल्द इसे साफ कर दें और काम बात के लिए ना छोड़ दें। मैं थक चुकी हूँ, जैसे रेस में भाग रही थी हर बार की तरह। बिल्कुल, थेरेपी बहुत मेहनत वाला काम है। हाँ। मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही हूँ जो मेरी बचपन की यादें ताज़ा कर दे। मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं ज़्यादा खेल कूद भी नहीं करती थी जब मैं बच्ची थी। मैं बस सबसे छुप जाया करती थी। तुम बहुत मूडी थी। मैं बोर हो गई, थक गई, सर्दी लग रही है। मैं अब भी ऐसी हूँ। बात बात पर सवाल जवाब। मैं चाहती हूँ कि मेरा भी कोई अपना हो जो मेरे हाथ थामे और मेरे साथ रहे।
मैं भी यही चाहती हूँ बेटा। मैं बहलूल को देख कर आती हूँ। बहलूल जा चुका है, अच्छा, वो काम पे गया है। ओहो। पियानो लेसन से पहले कुछ देर आराम कर लो। मुझे कुछ नहीं करना। ये अब तक चल रहा है? जी बिल्कुल। क्या अंदर सिर्फ 2 ही लोग हैं? मिस्टर अदनान और मिसेस अरसन है अंदर। ओह, जैसा हमने प्लान किया, अगर वैसा ही हो तो कंस्ट्रक्शन का पहला हिस्सा हम क्रिसमस तक कंप्लीट कर लेंगे। मुझे लगता है ये हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमारे साथ काम करके आपको खुशी होगी। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द मुलाकात होती है। बाय बाय। कैसे हो? ठीक हूँ, और तुम? अंकल मीटिंग में है, आंटी अरसन भी साथ हैं। हाँ, तुम कुछ लोगे? नो थैंक्स। और क्या हो रहा है आजकल? पिछले केस के बाद तुम और तुम्हारे डैड मुसीबत में पड़ गए ना? जमीन की वजह से ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी इंशाल्लाह। मैंने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, हम यहाँ एक साथ काम करते हैं। मेरे डैड मेरे खिलाफ हैं और वो सब वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, तुमने अपना काम खूब संभाला है। थैंक्स। तुम जरा संभल के काम करना ताकि हम तुम्हारे काम से फायदा उठा सकें। जब तुम्हारा दिल ना चाहे तो उस वक्त काम के लिए मत आना। मुझे ये बातें कुछ अच्छी नहीं लगती। हाँ, लेकिन ये तुम्हारे भले के लिए ही है। कम इन। ओ बहलूल, तुम कब आए? यही कोई 2 घंटे पहले। आप मीटिंग में बिजी थे। हमें इतनी देर हो गई पता ही नहीं चला। बहलूल, तुम कैसे हो? ठीक हो। यहाँ कैसे आना हुआ? अब से रोज आने का इरादा है। आप लोग भी यही चाहते थे ना? तुमने इस बारे में कुछ बात की? नहीं, हमें मौका ही नहीं मिला इस बारे में। किस बारे में? निहात अब हमारे एक पार्टनर भी हैं। हमें काम में कुछ तेजी लानी होगी। मैं मिस्टर अदनान की बात समझता हूँ। हम बाकी बातें लंच पर करेंगे। लेकिन कहीं बाहर नहीं, कंपनी में ही करेंगे। मुझे यहाँ कुछ और काम भी हैं। ठीक है, जैसा आप चाहें। हेलो मिस्टर अदनान। हाँ बोलो बशीर। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं, बोलो। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूं। हेलो। दरअसल मिस्टर अदनान, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, अगर आपके पास वक्त हो। फिर कुछ हुआ है? बेहतर होगा कि मिलकर ही बताऊं। क्या हम रात को मिल सकते हैं? तुम फिर जाना चाहते हो बशीर? हम पहले ही बात कर चुके हैं। वो बात नहीं है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ठीक है, हम कुछ देर में बात करते हैं। शुक्रिया सर। गुड बाय।
क्या कह रहा था? कुछ नहीं, वो मुझसे मिलना चाहता है। मुझे लगता है कि वो फिर से जाना चाहता है। वो हर बार यही करता है। अगर जाना चाहता तो जाने दो उसे। हाँ, देखते हैं। आपने नसरीन की मंगनी तय कर दी ना? हाँ, अब से हम रिश्तेदार हैं कैप्टन रजा के। खुश आमदीद। थैंक्स। भीतर है घर में? जी मैडम। ओके। ओह हेलो। हेलो। खुश आमदीद। खुश आमदीद। ठीक हो तुम? डुरो को नहीं लाई? नेक्स्ट टाइम लाऊंगी, प्रॉमिस। मम्मी है यहाँ पर? नहीं मैम, उन्हें आपकी आमद का पता था क्या? नहीं नहीं, मैं तो भीतर से मिलने आई थी। मिसेस भीतर शायद स्टडी में है। ओके। मैं आपके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक बजाऊंगी, ठीक है? ये ठीक है। डेडिकेट कर रही है। अरे पैकर, मैं तुम्हें बताकर नहीं कोई आई। बात नहीं, अच्छा किया। भीतर मैंने कुछ सुना है। क्या मतलब कुछ सुना है? क्या हुआ? मेरा ख्याल है अच्छी वजह होगी तुम्हारे पास शौहर को धोखा देने की। अल्लाह, जब तुम ये कह के घर से निकलती हो कि मैं पैकर से मिलने जा रही हूँ, तो एटलीस्ट मुझे तो बताया करो, ताकि मैं तुम्हारे शौहर के पूछने पे झूठ बोल सकूं। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, लेकिन अचानक से तुम्हारी मम्मी को कुछ हो गया। क्या हुआ मम्मी को? मुझे नहीं पता, लेकिन वो कुछ छुपा रही हैं। क्या मतलब? वो अचानक ही से कहीं चली जाती हैं और फिर देर से वापस आती हैं। उस दिन भी मैं तुम्हारे पास आ रही थी कि अचानक से मैंने उन्हें देखा। अच्छा, तो फिर से जुआ खेलने लगी हैं? पैकर, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने अदनान को कुछ नहीं बताया, उन्हें बुरा लगेगा। ओह गॉड, वो हमें फिर से मुश्किल में ना डाल दें। मैं नहीं जानती कुछ, लेकिन उनसे कुछ पूछो तो हमेशा कितना भड़क उठती हैं, बातें बनाने लगती हैं। मुझसे ये सवाल नहीं करो, मुझसे वो सवाल नहीं करो। ओह, ये मम्मी भी। उफ। मिसेस फिरदौस हैं वो। कौन? तुम्हें क्या लगता है कौन होगा? मिसेस सेविल है। जब मम्मी नहीं मिलती उन्हें तो वो मुझे फोन करने लगती, मेरे पीछे लग जाती है। अजीब सी औरत है। बहलूल, तुम जा रहे हो? कुछ देर में। खैरियत? दोपहर वाली मीटिंग कैंसिल हो गई है, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ चली जाऊं। ठीक है। तुम कहीं और तो नहीं जा रहे हो? नहीं, घर की तरफ ही जा रहा हूँ। ठीक है, फिर चलते हैं। मैं आज शाम वहीं गुजारूंगी, मुझे बच्चों की याद आ रही है।
कॉन्सर्ट शुरू हो चुका है। अरे बशीर, तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मुझे आराम चाहिए। चलो मैं तुम्हें एक मजे की चीज दिखाती हूँ, आओ। मुझे वीजा मिल गया। हम आ गए। अरे काम हो गया? वीजा मिल गया। मुबारक हो, जरा दिखाओ तो। अरे तस्वीर कितनी अजीब लग रही है। कैमरा सस्ता है, बशीर देखो। हाँ, अच्छी है। मुझे बैठने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। बहुत रश था क्या? इतना ज्यादा नहीं था। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। कितने अरसे का है? 6 महीने, लेकिन 1 हफ्ते रुक के वापस आ जाऊंगी। मैं तुम्हारी जगह होती तो वीजा खत्म करके आती। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही। मुझे कॉफी पीनी है, बना दूंगी मेरी प्यारी शाइस्ता? हाँ, अभी लाती हूँ। पासपोर्ट को संभाल कर रखो, कहीं ये खो ना जाए। अच्छा, देखिए, वीजा एक बार का नहीं है, इस पर एम लिखा है। मैं 6 महीने में जितनी बार चाहूँ जा सकती हूँ। कैसे हैं सब? आप कैसी हैं मैडम? क्या आपको कुछ चाहिए मैडम? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन रात में मिसेस पैकर हमारे साथ होंगी, उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। जी बहुत अच्छा। क्या हुआ, तुम्हें वीजा मिला? जी हाँ। मुबारक हो। आपका शुक्रिया। अब तो खुश हो ना तुम लोग? क्या हुआ? मिस बीतर आज कुछ परेशान सी हैं। तुम्हें कुछ कहा? कुछ नहीं, छोड़ो, ये सब तो चलता रहता है। बीतर चाहती है कि मैं यहीं रुक जाऊं, मैं उसे मना नहीं कर पाई। बेहतर होता कि तुम मुझे पहले बता देती। मुझे कुछ काम है, मैं देर से आऊंगा। देखो नेहात, मुझे मम्मी से मिले हुए अरसा हो गया है, इसलिए। तुम चाहो तो वहां रुक जाओ पैकर, मेरा आना जरूरी नहीं है। मिस्टर अदनान के साथ सब सेट है? नहीं। नेहात, सच ये है कि मैं बहलूल को देख देख कर तंग आ चुका हूं। मैं उसे दोबारा नहीं देखना चाहता। तुम रुक जाओ, ठीक है? मैं फ्री हो जाऊं फिर तुम्हें ले जाऊंगा। अच्छा, डोरक की फिक्र मत करना, मैंने मेड से बात की थी, वो संभाल लेगी उसे। मैं इंतजार करूंगी। नेहात बहुत ज्यादा बिजी है। तो इसमें क्या मसला है? मैं अभी अदनान से कहती हूँ कि उसे ज्यादा काम न दे ताकि वो रात में घर आ सके। काम तो सिर्फ बहाना है। नेहात नहीं चाहता कि बहलूल से मिले। तुम जानती हो बहलूल आजकल उसके पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए नेहात इतना परेशान भी रहता है। अक्सर उससे गुस्सा आ जाता है, इसीलिए मैं जबरदस्ती नहीं करती हूँ, लेकिन वो रात को मुझे लेने आएगा। चलो फिर ठीक है। हाँ नेहात। हाय डैड। हाँ बोलो। आज आप रात को क्या कर रहे हैं? किस लिए? आपका बेटा ज़िया गिल्स का पार्टनर बन चुका है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने कर दिखाया। जी हाँ। जबरदस्त। अब हमें बहुत जल्द मिलना पड़ेगा। हाँ, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, तुम्हारी माँ को बहुत खुशी होगी। पैकर वही है मिस्टर अदनान के घर, मैं अकेला आऊंगा। हम इंतजार करेंगे। रात में मिलते हैं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। थैंक यू आंटी, मैं खुद ले लूंगी। हम डाइट पर हैं। ये साफ है। क्या वाकई? थैंक यू। बॉन एपेटीट। बॉन एपेटीट। बॉन एपेटीट। आप चाहती हैं मैं मिसेस फिरदौस की मदद करूं? रहने दो।
नसरीन को मुबारकबाद दी? जाहिर है जब आई थी तो मिल ली थी उससे। सब नाटक है ये, मैं जानती हूँ वो नाटक कर रही हैं, बस बे 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 बे। खुश आमदीद। थैंक यू। क्या सब घर पर हैं? यस मैडम, मिसेस अरसन और मिसेस बेकर भी हैं। मैंने कहा था यहाँ तो कुछ गड़बड़ तो है। बिल्कुल। जरा से देखो, ऐसी लग रही है जैसे स्कूल जाती बच्ची। हाँ ये तो है। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। हाय। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो मिसेस अरसन, आप कैसी हैं? मिलकर खुशी हुई। आप नाराज मत होना, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पैकर, मेरी बच्ची बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। क्या आप कुछ लेंगी? बस थोड़ा सा। आप खा के आई हैं? नहीं, मैंने आज दोपहर में बहुत खा लिया था। थैंक्स। मैंने आपको कॉल की बट आपने नहीं रिसीव की। क्या बताऊं, मैं फोन साइलेंट मोड पर रखकर भूल गई थी। कहाँ गई थी आप? ऐसा लगता है कि आप परेशान हैं। बिल्कुल भी नहीं। हाँ वाकई ऐसा लगता है कि आप परेशान हैं। क्या हुआ? भीतर जानती है शायद इस बारे में। ठीक कहा आपने। मैंने भीतर को बताया था कि मैं दोस्तों के पास जा रही हूँ, शायद इसी वजह से परेशान लग रही होंगी। हनी, मेरा बच्चा डोरक कहाँ है? पैकर डोरो को खुद नहीं लेके आई हैं। और निहात किधर है? अब वो ऑफिस में काम में फंस गया है। वैसे मुझे लेने आएगा। अच्छा, आने दो उसे। उसे मिले एक अरसा बीत गया। और आप कैसी हैं? ठीक हूँ। वाह वाह वाह, मुबारक हो। हिल्मी ओनल का बेटा जियागिल की कंपनी का एक कामयाब पार्टनर बन चुका है। बहुत मुबारक हो। आपका शुक्रिया। जियागिल की कंपनी का पार्टनर बनने के बाद तुम्हें बहुत बड़े बड़े और अहम फैसले लेने होंगे। शायद कोई फैसला गलत भी हो। जी हाँ। तुम्हारे हाथ बहुत बड़ी चीज लग गई है। अब से जियागिल्स की हर रिपोर्ट आपके पास होगी। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। अब हम एक कंपनी बनाएंगे और सारे शेयर्स बिकने के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब खरीद लेंगे। फिर बड़ा हाथ, और तब हम उन्हें मजबूर कर देंगे कि वो हमारे सामने घुटने टेक दें। और तुम देखना, ये एक ना एक दिन होकर रहेगा। जियागिल को जब पता चलेगा तो पहले ही बहुत देर हो चुकी होगी। अगर उन्हें पता चल गया कि ये मेरा काम है तो मेरी इज्जत, मेरा नाम, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारा ही तो है। तुम मेरे एक पार्टनर ही रहोगे। बेवकूफ मत बनो। तुम्हें जो कुछ भी मिला उसकी कोई हैसियत नहीं है। जरा सोचो तो सही, तुम मुझसे कहीं ज्यादा के हकदार हो। बहलूल के आने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ मिल पाएगा? तुम्हारे पास यही मौका है कुछ कर दिखाने का। मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारे बेटे की फिक्र है। आखिर तुम कब तक ऐसी जिंदगी गुजारते रहोगे? हेलो, खाना तैयार है, चले आए? हम बस आ रहे हैं थोड़ी देर में। बस अब बहुत हुआ, जब से आया तब से इसे लिए बैठे हो। आ जाओ बेटा, चलो खाना खाते हैं, बहुत बातें हो गई। पैकर के साथ सब ठीक है ना? नहीं मॉम,
मैंने कहा था वो भीतर के घर पे है। तो तुम उसके साथ क्यों नहीं गए? इसका नाम भी ओनल है। ये जिया गिल के टुकड़ों पर कभी नहीं पलेगा, याद रखना ये बात। घबराइए मत मॉम, कुछ भी नहीं हुआ है, हम ठीक हैं। वो बस ऐसे ही गई थी मिलने के लिए। तुम मुझे कह रही थी और अब खुद शुरू हो गई। अब चलो भी, खाना खाते हैं। बेबी के बारे में क्या सोचा है? अभी नहीं, मगर अच्छा होगा, इस तरह दोनों साथ बड़े होंगे। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। अब फिर से शुरू मत हो जाइएगा आप। अगर बच्चे की अच्छी किस्मत हो तो ठीक है। पैकर मेरी बात समझ रही है बिल्कुल। कौन है? तुम्हें क्या परेशानी है? वो लोग मेरे बगैर शुरू हो गए, शायद इंतजार कर रहे हैं। ऐसा भी होता है। शर्माओ मत, पूछ भी लो। थोड़ी देर में पूछ लूंगा। कहाँ है वो? आप बताइए ना क्या पहनूं? आज रात बाहर मत जाओ। वो मेरे बगैर नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। निहाल, कैसा लगेगा घर पर मेहमान है और तुम उनके सामने चली जाओगी? बताओ मुझे। आपके लिए है। मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, मेरे सामने बोल सकते हो तुम। बहलूल मेरे ख्याल में जा सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि निहाल आज रात घर में ही रहे। हाँ सही कहा, ये रोजाना कहीं चले जाते हैं। फोन खराब हो गए हैं क्या? आओ पेलिन। हेलो, जल्दी टीवी ऑन करो, जल्दी। आपके सामने जल्द ही। क्या? मैंने कहा ना जल्दी करो। क्या हुआ? हाँ ऑन कर रही हूँ, लेकिन हुआ क्या है? बहलूल और तुम्हारे हवाले से टीवी में कुछ आ रहा है। कौन सा चैनल? अच्छा हाँ कर रही हूँ। ओ खुदा, क्या हो गया निहाल? मुझे भी नहीं पता। इसने तो हमें डरा ही दिया है। हमारी टीम ने ढूंढी है प्यार की एक नई कहानी। हमारी टीम ने ढूंढी एक प्यार की कहानी। निहाल ज़िया गिल और बहलूल हैंसडर, हमारे कैमरों ने उन्हें बार में मिलते देखा। निहाल ज़िया गिल और बहलूल हैंसडर की इस अफेयर ने एक और सनसनी मचा दी। बंद करो उसे। बात होगी बहलूल हैंसडर की पहली मंगेतर एलिफ से। प्यार में उठी एक तकरार के बाद आखिरकार उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। जाहिर है कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक नाजायज रिश्ता था निहाल ज़िया गिल के साथ। बंद करो इसे। वो बार में एक दूसरे से लड़ पड़े और लड़ाई की वजह बनी एक मासूम सा चेहरा, निहाल ज़िया गिल। निहाल बंद करो इसे। इंतहा होती है ये घटिया मीडिया वालों का, तो मैं देखता हूं। क्या बकवास है ये? गुड नाइट पे सोने जा रहा हूँ। ठंडे दिमाग से सोचो, उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया है? अदनान प्लीज बैठे आप। यकीन नहीं होता है। छोड़ो भी, आखिर कौन देखता है इस तरह के प्रोग्राम्स? लोग इसका यकीन क्यों करेंगे? सोचने की बात है। ये लोग तो हर हफ्ते एक ही राग अलापते रहते हैं और कोई काम ही नहीं इन लोगों का। ये मेरी बेटी है मिसेस फिरदौस। कोई भी मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता है।
मेरा फोन नहीं उठाओगी, जवाब नहीं दोगी? बहलूल, किधर जा रहे हो? एलिफ के पास जा रहा हूं, फोन नहीं उठा रही। तुम कहीं नहीं जाओगे, बैठ जाओ वापस। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। मैंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगे, इस बारे में कोई बात नहीं होगी अब। हमारी टीम में छूटी है प्यार की एक नई कहानी। मिस्टर अदनान गुस्से में थे लेकिन अब ठीक हैं। आके बैठ जाओ, बंद करो इसे। हमारी टीम ने ढूंढी एक प्यार की कहानी। घिन आती है, ये गुनाह है। कितना आसान होता है किसी पर कीचड़ उछालना। तौबा तौबा, बहुत बुरी बात है ये। मैं मिस्टर अदनान का दुख समझ सकती हूँ, खास करके बच्चों के लिए। कितने अफसोस की बात है ना ये। आखिर हम लोग जानते ही क्या है, हो सकता है ये सच हो। तुम चुप करो, अब ऐसी बात मत करना। अम्मी आप ही कहती है ना कि आग के बगैर धुआं नहीं उठता। इनकी जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ठीक कहा। ये देखो, और वैसे भी वो कजिन्स हैं। मुझे तो ये सब बिल्कुल ठीक लगता है। क्या कहते हैं आप? अगर तुम लोग इस तरह बोलते रहे तो तुम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। चुप करके बैठो और खाना खत्म करो। और अगर खाना नहीं खाना है तो जाओ, लेकिन सुलेमान अफंदी को गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना। ला हौल वला कुव्वत। गुस्सा मत करो सुलेमान, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो सुलेमान, गुस्सा मत करो। ठंडे हो जाओ, गुस्सा नहीं करो। मुसीबत को बुलावा मत दो। अखबार वाले ये खबर छापने वाले हैं। उसके बाद फोन कॉल्स आने लगेंगी। किसी भी ऐसी कॉल का जवाब मत देना जो किसी चैनल या अखबार से हो। सब लोग इस चीज का ख्याल रखें कि अब इस बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए। समझ गए सब? निहाल। ओके। अच्छा होगा हम पहले ही इसकी तरदीद कर देंगे। आप चिंगारी को और हवा देने की बात कर रही हैं। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं। मैं लॉयर से बात करता हूँ कल सुबह। उन लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। ठीक कहा। कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर सब भूल जाएंगे। बहलूल, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट निहाल, उदास मत होना। मैं क्यों उदास होने लगी ऐसे इल्जामात सुनकर? गुड नाइट। गुड नाइट। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि बात इतनी बढ़ गई थी? मुझे जरूरी नहीं लगा। क्यों जरूरी नहीं समझा तुमने? क्या ऐसा पहली बार हुआ है? क्या तुम्हारे बारे में इस तरह पहले कोई खबर नहीं आई है? लेकिन मुझे ये अंदाजा थोड़ी था वो कैमरे लिए हुए बैठे हुए तैयार होंगे। तो क्या कैमरों के अलावा वहां कोई और नहीं था? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। तुम बहुत लापरवाह हो। शर्म आती है मुझे, शर्म। तुम्हें ये सारी हरकतें बंद करनी होंगी। और ये बात याद रखना, तुम निहाल के आसपास नजर नहीं आओगे। लेकिन ये तो सब झूठ है और इसकी सजा हमें क्यों मिले? जब तक मामला ठंडा ना हो जाए तुम उसके साथ नहीं दिखोगे, समझ गए? लेकिन इस तरह उनकी बातें सच भी तो साबित होंगी। चुप हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी निहाल के साथ कुछ हो। मैं भी ऐसा नहीं चाहता। तो मेरी बात याद रखना, हमेशा हमेशा के लिए। अगर बहलूल ने जो कहा वो सच है तो ये बहुत गलत हुआ है एलिफ के साथ। बहुत गलत किया उसने।
अगर उसने कुछ कहा भी था तो क्या सच जाने बगैर खबर लगा देंगे? गलत बात है। किसी को हक हासिल नहीं है दूसरों पे इल्जाम लगाने का, किसी को भी नहीं। ज़ियागिल फैमिली के जरिए उनको शौहरत चाहिए बस। जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए और उन्हें इस बात की सजा मिल के रहेगी। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि हम सब के चुप रहने में ही भलाई है। इस खबर को हमें ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। मिसेस फिरदौस, ये क्या कह रही हैं आप? हो सकता है उनके बीच सच में कोई रिश्ता हो जिससे हम अनजान हैं। सब बकवास है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वो दोनों जवान हैं और बालिग भी, इसलिए। मम्मी बस बहुत हो चुका है, अब आग में तेल मत डालिए आप। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हम ये सब नहीं सुनना चाहते। बुलंद, चलो अपने कमरे में चलो तुम। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। फिर से मैं ही कसूरवार निकली। मिसेस दिनीस ने जो कहा वो ठीक था। पर मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि हो सकता है। अदनान के सामने ऐसी बातें मत कीजिएगा मम्मी। ये ठीक कहती हैं मम्मी। मैं बिल्कुल समझ गई। अब तुम दोनों मुझसे बच्चों की तरह बर्ताव मत करो प्लीज। मैं अदनान से मिलके आती हूँ। अरे मैं आप ही के पास आ रही थी। मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए कहीं चला जाऊं। तुम्हारा सवालात से दूर रहना जरूरी है। ठीक कहा, कुछ दिन इस्तांबुल से दूर ही सही। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। इस्तांबुल में रहने से कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर यही है कि मुल्क ही छोड़ दो। ठीक कह रही हैं आप। अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं जरा टेबल साफ करने का कहती हूँ, वो शायद हमारी वजह से ऊपर नहीं आ रहा। कैसी बातें कर रही हो? बताया ना कुछ नहीं। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। नहीं। कसम खाओ। देखो बताओ ना, आखिर कुछ तो है। भाई मैं बिला वजह कसम क्यों खाऊं? तुम मुझसे छुपा रही हो, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। गुड नाइट। ऑल राइट। तुम पागल हो गई हो। ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? तुम दोनों एक साथ थे ना उस पार्टी में? तुम्हें यकीन नहीं है क्या मेरी बात का? मुझे सच सच बताओ ना। मुझे नींद आ रही है, कल बात करेंगे। तुमने नहीं कहा, मतलब कुछ तो है, कुछ तो छुपा रही हो तुम। बस पहले बहुत हुआ। आ जाए मदमुज़ेल, हम कल बात करेंगे। चलो। तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, समझ गई ना? गुड नाइट। देखें, पैलन को लगता है कि ये सच है। मैं तो तुमसे बात करके तुम्हें समझाने आई थी, लेकिन तुमने तो मामला संभाल लिया। आपको लगता है कि मैं रोऊंगी ऐसी बात की वजह से? हम सब जानते हैं कि ये झूठ है, लेकिन फिर भी हम हैरान हैं, खास तौर पे तुम्हारे डैडी। तो मैं क्या कर सकती हूँ मदमुज़ेल? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जानती हूँ। वैसे मुझे प्रोग्राम की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ वो सब झूठ है। मैं सब कुछ जानती हूँ और सच यही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या? आप ऐसे क्यों देख रही हैं? आपको इनकी बातें सच लगती हैं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है इस तरह की बात बिल्कुल नामुमकिन है। फिर क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल। चलो कल मिलते हैं फिर।
गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं नहीं चाहता आपको कोई परेशानी हो। कौन सी वाली? ओके, मैं किसी और फ्लाइट से चला जाऊंगा। ठीक है, हाँ एक ही है।